Hello everyone, Assalamu alaikum. Hello everyone, Assalamu alaikum. Can you all hear me? Okay, so we are about to start our session. We are going to start our demo, and sorry for the late, for the time limit. Actually, we are waiting for the other students to join us. All right. So if you people can hear me clearly, so I will be thankful to you if you guys are using the chat message box for hearing, I mean for responding me. I really want all of you to respond either if you can hear me or not. राइट आप लोगों ने इस चैट बॉक्स को यूज करना है, इस मैसेज टाइप करके बताना है आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही. ठीक है. So my name is Hiba Yahya. Let's begin with the demo. I think the other participants are about to join us. Okay, so let me just give you first of all my introduction, my self introduction, as I am going to be your mentor and I'm going to give you the course throughout this journey of English language course. Okay, so students, can you all see the screen which I'm sharing with you people? Is my screen visible? Is the slide visible on your screens? Okay, let's start. So students, I was just saying that I'm about to start the demo, and my name is Hiba Yahya. I have completed my master's and currently I have also completed my MPhil program. I have an experience of 6 years of teaching. I have been serving in Edify since 2022. I have taught a number of individual as well as combined batches. Means के मेरी journey education में काफी लंबी है. Professionally, I'm a teacher and I have been serving the Edify since 1 year. Okay, so students, let's come towards the course. Why this course is important for all of you. I'm sure कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास participants हैं उन सब के different वजूहात होंगी हमें ज्वाइन करने की. बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जिनके स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे. सो हमने अपने कोर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि ऑल्दो ये कंबाइंड क्लासेस तो जरूर हैं बट ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. यानी हर तरीके के स्टूडेंट के लिए हमारा ये कोर्स डिजाइन किया गया है. इस कोर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मास्टर्स के स्टूडेंट ही इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या बैचलर्स के स्टूडेंट्स को ये कोर्स को एंजॉय ज्वाइन कर सकते हैं. दिस कोर्स इज डिजाइन फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर एवरी काइंड ऑफ पर्सन, फॉर either you are belonging to a professional career, either you are a housewife, either you are a working person or आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to all of you? Okay, so we were discussing about why this course is important and आप सबके बारे में बात हो रही थी कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोई ये ना सोचे कि कंबाइंड कोर्स है तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा. हमने इस कोर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि यहाँ पर हर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, हर तरीके के क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट, हर तरह से प्रोफेशनल लाइफ पर्पस के लिए हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है या उनके पर्पसेस किसी भी टाइप के पर्पस हो, हमने इस कोर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो सबके लिए ही बेनिफिशियल होंगे. आइदर वो स्टूडेंट हो, आइदर वो हाउसवाइफ हो, आइदर वो
किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, ठीक है। सो हमने इस कोर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है, हम साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि ये कोर्स आपको किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। सो लेट्स बिगिन। यू नो इंग्लिश इज अ फ्रैंकल लिंगुआ लैंग्वेज, यानी कि तब जिस तरीके से नॉर्मली आम लैंग्वेजेस होती हैं इसी तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है। But what's the difference between the other languages and the English language? The difference is that English is an international language. That's why each and every person is running after this language. इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको फ्रैंका लिंगुआ कहते हैं। क्यों फ्रैंका लिंगुआ कहते हैं? बिकॉज बेटा सिंपली क्या होता है कि इस लैंग्वेज के ऊपर पूरी दुनिया का कमांड हासिल है। अगर आपको इस लैंग्वेज के ऊपर एक अच्छा कमांड हासिल है तो आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो सकते हो। आप आजकल डे बाय डे यू कैन सी एज द एरा इज मूविंग टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, एवरीवन इज लाइक रनिंग आफ्टर this language. Why everyone is developing their interest towards this language? The thing and facts are that कुछ लोग जॉब्स पर्पस के लिए इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उस मोमेंट के लिए वो यूज करना चाहते हैं कि हम इंजॉय कर सकें। और साथ ही ना कि सिर्फ सोशल मीडिया, हमारे पास बहुत सारे एप्स हैं जहाँ पर हम इंग्लिश में कनेक्टेड होते हैं, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। बहुत सारे लोग ऑनलाइन सर्विसेज घर से कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पर होने के बावजूद उन स्टूडेंट्स के अंदर वो कैपेबिलिटीज, वो चार्म्स, वो नहीं है जो उनकी इस एज में होने चाहिए। क्योंकि आज तक, बचपन से आज तक हमारी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही है। यानी कि अगर आप देखें कि हमारे यहाँ 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, यहाँ तक के 16 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स भी क्वालिफिकेशन यानी मास्टर्स, बैचलर्स, इवन मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो इंग्लिश में ही एमफिल्स और मास्टर्स होते हैं, बट स्टिल देयर कैपेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग इज नॉट एज मच एज दे शुड हैव दैट फ्लुएंसी पावर। द फैक्ट व्हाई इज इट सो? one is that कि हमारा क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान का है वो थोड़ा सा लैकिंग है। दूसरा ये है कि हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को समझते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे होते हैं। उनके पास वर्ड्स की बहुत तादाद है, बट वो वर्ड्स जो हैं वो उनकी टंग पर ऑन स्पॉट नहीं आ रहे होते। ऐसी बात है ना कि हम इन्वायरमेंट में हमारी, क्योंकि हमारी मदर टंग जो है वो बेसिकली उर्दू है, या आप लोगों की जो भी मदर टंग्स हैं वो क्यों हमारे लिए इतनी कॉमनली हम जबान पे वर्ड्स चढ़े हुए हैं, हम बगैर सोचे कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और उस इन्वायरमेंट में वो लैंग्वेज का यूज बहुत नॉर्मल है। इसी तरीके से आप अगर इंग्लिश के चंद वर्ड्स देख लें जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत कॉमन है, चाहे कोई क्वालिफाइड हो या ना हो, वो वर्ड्स वो इंग्लिश में ही कहते हैं। आप सर्वेंट्स की एग्जाम्पल ले लें, वो तो क्वालिफाइड नहीं है ना, लेकिन इंग्लिश को लोगों ने ये समझ लिया है कि क्वालिफाइड लोग ही इंग्लिश बोल सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ये देखें कि हमारे पास जो लेबर तबका है वो भी शुक्रिया नहीं बोलते, थैंक यू का वर्ड यूज करते हैं। हमारे यहाँ एक जो नॉर्मल छोटे बच्चे हैं वो भी स्कूल गोइंग नहीं हुए लेकिन फिर भी वो थैंक यू बोलते हैं, वो शुक्रिया नहीं बोलते। सॉरी बोलते हैं, माफ कर दे नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? बिकॉज ये दो वर्ड्स हमारे इन्वायरमेंट में इतने कॉमन है और उन्होंने ये वर्ड्स अडॉप्ट किए होते हैं इन्वायरमेंट से। So environment plays a very important role in the implementation and speaking power of your language. So भाई इंग्लिश को मैं आप बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को भी इतना ज्यादा मुश्किल बना दिया गया है लोगों के लिए ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए। देखो बेटा, ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि मैम बाहर कंट्रीज में बहुत सारे नॉन क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो भी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि इन्वायरमेंट plays a major role। बेशक वो इंग्लिश बोल रहे होता है लेकिन बेटा उनका जो ग्रामर पार्ट है, जो उनका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब्ड होता है। वो इतनी इंग्लिश बोल सकते हैं कि सामने वाले को अपनी बात टूटी फूटी समझा देते हैं। लाइक आप ब्रिटिश कंट्रीज में चले जाएं, आप अमेरिकन कंट्रीज में चले जाएं, आप अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाएं, तो वहां पर आपको मेड, सर्वेंट, लेबर हर कोई इंग्लिश में बात करते हुए नजर आएगा, लेकिन आपको ये फील हो जाएगा कि भाई ये क्वालिफाइड नहीं है, इसका स्ट्रक्चर इतना डिस्टर्ब है। They can be connected with you, but you will just understand by their words that they are not qualified, right? Their words will not be balanced, their structure of the sentence will not be balanced, there will be a mixture of different languages while they are delivering the sentence। जबकि एक qualified बंदा है तो वो अपने तमाम words को इंग्लिश में ही प्रोनाउंस करेगा।
ओके बेटा, सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अब इंग्लिश लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रख रही है। ऑब्वियसली स्कूल गोइंग स्टूडेंट से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल या हायर लेवल पर भी बेटा आजकल, क्योंकि कैम्ब्रिज का दौर है, बहुत ज्यादा कैम्ब्रिज को प्रमोट किया जा रहा है यूनिवर्सिटी लेवल्स पर। स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए कहा जाता है, लाइक आप मीडियम ऑफ लैंग्वेज देख लें, हमारे इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज अगर आप बुक्स देख लें यूनिवर्सिटी लेवल पर, हायर लेवल पर, हमारे पास तमाम बुक्स इंग्लिश में होती हैं। तो स्टडी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पर भी स्टूडेंट्स में इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो पाती है कि वो जो मेन मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है उस वजह से वो बुक्स रीडिंग करके समझ नहीं पा रहे होते वो कंटेंट, राइट। इतनी इंग्लिश उनकी नहीं है स्ट्रॉन्ग कि वो कंटेंट भी समझ पाए कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो बेटा ये एक मेन पर्पस होता है यहाँ पर हमारे पास कोर्स ज्वाइन करने का। कुछ लोगों को जॉब्स चाहिए, कुछ लोगों को सॉन्ग्स एंड मूवीज देखना पसंद है, वो सिर्फ म्यूजिक देख के एंजॉय कर लेते हैं, पिक्चर्स देख रहे होते हैं तो वो वीडियो को पिक्चर्स देख के स्टोरी समझ लेते हैं, लेकिन हियरिंग में उनको प्रॉब्लम होती है, यानी समझने में वो नहीं समझ पाते, अंडरस्टैंडिंग पावर उतनी नहीं होती। ये हम दुनिया में अगर किसी भी लोगों से कनेक्टेड होना चाहते हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू हो सकते हैं। हम कहीं बाहर कंट्री में मूव करें और अगर इंग्लिश लैंग्वेज ना आती हो, इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर एनी पर्सन। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में चले जाएं, वहां पर भी इंग्लिश लैंग्वेज के बगैर योर सर्वाइवल इट्स नॉट इजी, राइट। आप लोगों को एक बात बताऊं कि अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, और इवन के पाकिस्तान में भी, आप पाकिस्तान में बैठे बैठे ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू बहुत सारे लोग माशाल्लाह कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनी से एफिलिएटेड हैं, सो दे only on the basis of their language skill they are earning lakhs and lakhs, right? So English language nowadays is very important. I'm sure यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैम हमारे असल बात जो कंटेंट है इस कोर्स का वो क्या है, किस तरीके से हमारे कोर्स को लेकर चला जाएगा, और ऐसा क्या है इस कोर्स में, या ऐसा क्यों है कि सिर्फ आप देख सकते हैं कि कंबाइंड कोर्सेज हमारे पास ऑनलाइन बहुत कम होते हैं, लेकिन एडिफाई एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को जहां पर हमारे पास कंबाइंड कोर्स क्लासेस अवेलेबल होती हैं। अच्छा बेटा, हमारा ये शुरू से ये रहा है कि बेशक ये कंबाइंड कोर्सेज हैं, लेकिन फिर वही बात है कि हम इंडिविजुअल स्टूडेंट पर अपनी पूरा एक यू कैन से बर्ड आई होती है ना, वो बर्ड आई रखते हैं, यानी है बेशक ये कंबाइन, लेकिन आप लोगों पर इंडिविजुअली काम किया जा रहा होता है। कैसे किया जा रहा होता है, आप लोगों की ग्रुप्स फॉर्मेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आई एम श्योर ऐसे होंगे जो बोल सकते हैं लेकिन उनकी फ्लुएंसी पावर उतनी नहीं है, यानी वर्ड्स की शॉर्टेज की वजह से उनके अंदर एक वाला फैक्टर आ जाता है, वो वर्ड्स की शॉर्टेज होती है। तो बेटा आप लोगों को ये बता दिया जाए कि हमारा कोर्स जो है वो टोटल 20 लेक्चर्स पर बेस्ड होता है। हम अपने स्टूडेंट्स को साथ साथ एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं, वो एक्टिविटीज उनकी क्लास वर्क एक्टिविटीज भी हो सकती है और वो उनकी होम टास्क एक्टिविटीज भी होती हैं। क्लास वर्क एक्टिविटीज में क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स के माइक्स को अनम्यूट करके स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और उन्हें टॉपिक्स देते हैं या उनसे कहते हैं कि आप बोलें। उनके बोलने से हमें अंदाजा हो जाता है कि स्टूडेंट की क्या प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है या स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या, फिर हम उस स्टूडेंट को वैसे डील करते हैं, हम उसके वीक पॉइंट पे इस तरह काम करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, आई एम श्योर डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस से बिलोंग करते हैं, तो उनका एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग इतना फ्लुएंट नहीं होता या उनके एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग का बहुत अजीब सा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी लैंग्वेज पर। माशाल्लाह मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो इंटीरियर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस तो बहुत बेहतरीन होता है, बट देयर एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग इज नॉट playing a good role, like they are not having the confidence just because of their pronunciation is not clear. Even on the you can say on the standard of university level, बहुत सारे students presentations में participate नहीं कर रहे होते, क्यों? क्योंकि उनका accent of speaking is not good। ठीक है, हम स्टूडेंट के एक्सेंट्स पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उनके अंग्रेजों वाला जो एक होता है ना यूरोपियंस वाला, ब्रिटिश अमेरिकन से जो बहुत ज्यादा लोग आइडलाइज करते हैं उनके एक्सेंट्स को,
बेटा मैं ये गारंटी नहीं देते हम लोग कि भैया हम आपका एक्सेंट उस लेवल तक ले जाएंगे, नहीं। दिस इज अ बेसिक कोर्स, इतना आप लोगों को बता दें कि ये बेसिक कोर्स है। ये माइंड में रखिएगा कि इसमें आपकी ग्रामर स्किल्स पर काम किए जाएंगे। बाकी लैंग्वेजेस में और इंग्लिश लैंग्वेज में फर्क ही ये होता है कि बाकी लैंग्वेज में इतने असूल नहीं होते। आपने कुछ वर्ड्स को रट्टा लगाया और उन लैंग्वेजेस वर्ड्स को याद कर करके जुमले बनाए, जुमले बना के आपने फ्लुएंसी पकड़ ली। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर हमें ग्रामर की वजह से आसानी होती है जुमलों को बनाना। हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो हम स्टूडेंट को देते हैं वो उसकी ग्रामर पर ही देते हैं। एक बार अगर स्टूडेंट को जुमला बनाना आ गया तो उसके लिए बोलना मुश्किल नहीं है। हम स्टूडेंट को जब क्लास वर्क में टास्क देते हैं, हम उनके टाइमर्स लगाते हैं, हर स्टूडेंट को हम उसकी वीक पॉइंट के मुताबिक लेकर चल रहे होते हैं, स्टूडेंट्स की हम प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं और उनको बता रहे होते हैं कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है बेटा, हम कोर्स कंटेंट जब डिस्कस करेंगे तो आप लोगों की क्वेरीज वहां पर सॉल्व हो जाएंगी। बेटा हमारे इस एडिफाई के कंबाइंड कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं और ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे बड़ी बात बेटा, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है। 20 क्लासेस हमारी ये बेस्ड कोर्स है। बेटा 20 क्लासेस का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको 20 क्लासेस हैं तो बस जस्ट आपको 20 क्लासेस ही मिलेंगी, नहीं। आपको हम होम टास्क भी प्रोवाइड किया करेंगे, तो आपके ग्रुप्स हैं वहां पर भी हम आपके होम टास्क आपके साथ डिस्कस किया करेंगे। वहां पर भी हम आपकी आय रखेंगे आप पर और आपकी ग्रुप्स फॉर्मेशन की जाएगी। ठीक है बेटा, इसके अलावा आप लोगों से, अच्छा बेटा यू हैव टू बी वेरी मच रिस्पेक्टफुल व्हाइल वी आर हैविंग अवर क्लासेस। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट करना है, डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है, सो और डिसिप्लिन अभी से अंदाजा हो रहा है कि स्क्रीन बेटा आइडेंटिफाई ना करें ताकि सबके लिए क्लियर हो। अच्छा भाई, यस बेटा हम अभी आपसे बात करते हैं, हम आप इस, अच्छा आई थिंक, ओके भाई, हम बात कर रहे थे हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है वो 20 क्लासेस है। बेटा हमने इसको शॉर्ट टर्म इसलिए डिजाइन किया है कि इतना शॉर्ट टर्म नहीं है। हमने आज तक आपने देखा होगा कि मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, अगर हम नॉर्मल सिंध बोर्ड की या नॉर्मल बोर्ड की बात करें, 10 years ऑफ एजुकेशन, 12 years ऑफ एजुकेशन, 14 years से लेकर 16 years ऑफ एजुकेशन जो होती है, बेटा वो एजुकेशन का कोई आज तक बेनिफिट हुआ है सिवाय हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के अलावा? पर्सनालिटी पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं पड़ा। मैं कहती हूँ कि आपके पास अगर आपने कोई काम दिलचस्पी से और आप पर कोई अटेंशन सीकिंग वाला, आपको कोई अच्छे डायरेक्शंस देने वाला हो और आप दिल से करें, आपका इंटरेस्ट हम डेवलप करवाते हैं, क्योंकि आप में से आई एम श्योर ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते हैं कि हम पर कोई विजुअलाइज करे, हमें कोई ऑब्जर्व करे तो फिर हम काम कर सकते हैं। ऐसी बात है कि जब इंसान पर प्रेशर आता है तो वो ज्यादा अच्छे से उस चीज को काम कर पाता है। सो बेटा जब देखें 15 12 16 साल की क्वालिफिकेशन पर भी अगर हम नहीं बोल पा रहे तो मैं हमने इसलिए इस कोर्स को शॉर्ट टर्म कोर्स डिजाइन किया है कि इन 20 क्लासों में आपको इतना फायदा पहुंचेगा जितना आपको इतनी बड़ी लाइफ जर्नी में क्वालिफिकेशन तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इन 20 क्लासेस का आई एम गिविंग यू अ गारंटी कि इन 20 क्लासेस के बाद जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास से जाते हैं वो कुछ ना कुछ सीख कर किसी ना किसी वीक पॉइंट को दूर करके जरूर जाते हैं। बेटा आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, माशाल्लाह मैंने बहुत बैचेस को पढ़ाया है, अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड होकर तमाम स्टूडेंट्स गए हैं। बहुत सारी गुड विशेस के साथ स्टूडेंट्स हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। बेटा इंशाल्लाह हम उनको सेटिस्फाइड करते हैं, इसीलिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सेकेंडली बेटा हम बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज देते हैं स्टूडेंट्स को ताकि उनकी स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज में इजाफा हो सके। ठीक है, एनहांस मतलब उनकी स्पीकिंग पावर एनहांस होती है। यानी मैंने आपको जो कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इंग्लिश बोलना जानते होंगे, हल्का फुल्के सेंटेंसेस वो बना पाते होंगे, लेकिन वही बात है कि उनकी फ्लुएंसी इतनी ज्यादा फ्लुएंट नहीं है। राइट, इसके बाद हमारा जो कोर्स है मैंने आपको कहा ना हर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, यानी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आई एम श्योर यहाँ पे कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे, जो कुछ हाउस वाइफ होंगी, कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ बिल्कुल मिडिल भी होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। English language can be beneficial for any standard of person. Any person can speak English. Only the fact is that you have to pay attention towards the rules and you have to be very much active minded while you are having the classes.
इसके अलावा बेटा हमारे पास लाइव सेशंस हो रहे होते हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम स्टूडेंट्स को चांस दे रहे होते हैं कि वो हमसे सवाल भी करें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को चांस नहीं दिया जाता। हम जो टॉपिक्स पढ़ा रहे होते हैं या जिस तरीके से जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, अगर आप चैट बॉक्स में टाइप नहीं कर पा रहे हो, तो बेटा हमारे पास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहां पर आप अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हो। हमारे मैनेजर्स जो हैं एडिफाई के, उनसे आप कनेक्टेड रह सकते हो, और आप अपनी जितनी कोई भी प्रॉब्लम्स है वहां पर भी शेयर कर सकते हो। लाइव क्लास में भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। हमारी हर स्टूडेंट के वीक पॉइंट्स पर स्ट्रांग आई होती है। हम ग्रामर पर स्टूडेंट के जरूर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इस कोर्स के बेनिफिट्स हैं बेटा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए कर रहे होते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी वर्ड्स, क्योंकि हमारी 1 आवर की क्लास होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इशू होता है कि उनके पास वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं होते हैं, राइट। यानी वो बोल तो सकते हैं, लेकिन एक जुमले में उनको पर्टिकुलर वर्ड नहीं आता। जैसे कि अगर मैं आप लोग को अभी टेस्ट कर लूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि शाम की चाय को क्या कहते हैं, राइट। आप लोग, बहुत सारे लोगों के माइंड में फौरन जो फर्स्ट वर्ड क्लिक करेगा वो आईटी होगा, कि भाई हम आईटी कहते हैं या हम रिफ्रेशमेंट्स कहते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब एक इंसान ऑफिस वर्कर शाम 5 बजे आ रहे हैं, 6 बजे आ रहे हैं, 7 बजे आ रहे हैं, तो वो रिफ्रेशमेंट्स इनटेक कर रहे होते हैं जस्ट टू हैव सम काइंड ऑफ फ्रेशनेस इन द बॉडी बिफोर द डिनर। उस टाइम को हम क्या कहते हैं? इज देयर एनीवन इंटरेस्टेड टू टेल अस? ओके, अगर आप लोगों को किसी को नॉलेज है तो वो हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं। नहीं है तो बेटा मैं बता देती हूँ, सपर टाइम हम कहते हैं शाम की चाय को। डिनर से पहले या शाम के वक्त जो हम रिफ्रेशमेंट्स लेते हैं वो हम सपर टाइम कहते हैं। आईटी जो होती है वो एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, यानी ऑफिस वर्कर्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, वहाँ पर शाम के रिफ्रेशमेंट आवर्स को हम आईटी कहते हैं, राइट। हम आपको होम टास्क प्रोवाइड करते हैं, होम टास्क से आपकी इंप्रूवमेंट होती है। आप 1 घंटा तो बेशक हमारे साथ कनेक्टेड हो, होम टास्क में जब आप अकेले बैठते हो और कर रहे होते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलता है कि भाई हाँ, मुझ में इम्प्रूवमेंट आई है और मैं ये कर पा रहा हूँ आज के लेक्चर्स के बाद। इसके अलावा बेटा हम करेक्शंस पर भी काम करते हैं। ये नहीं है कि आपका होम टास्क आपको दे दिया तो बस आपने कर लिया तो कर लिया, नहीं। आपने वो होम टास्क हमें भेजना होता है पिक्चर क्लिक करके। आपने किसी पेपर पे लिख लिया तो आप पिक्चर क्लिक करके हमें भेज सकते हैं। आपने टाइपिंग करके एमएस वर्ड पर इस तरीके से आप हमें भेज सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स राइटिंग कैपेबिलिटीज नहीं रखते, तो वो हमें वॉइस मैसेज के फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं। दीज आर द ऑल ऑप्शंस व्हिच वी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स इन जस्ट in order to improve your mistakes, in order to work on you people, right। इसके अलावा बेटा हमारा ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज तक ऐसे होते हैं जो के गलत वर्ड प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। लाइक आज तक मैंने देखा है मदर्स जो होती हैं हमारी, बहुत वेल एजुकेटेड मदर्स जो कि हाईली क्वालिफाइड होती हैं, बेटा वो कहते हैं बेटा नोजी साफ कर लो। नोजी इज नॉट अ वर्ड, देयर इज नो वर्ड लाइक नोजी इन इंग्लिश डिक्शनरी। नोजी वर्ड नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई नोजी साफ कर लो, नोजी इज नॉट अ वर्ड। हम कहते हैं क्लीन द म्यूकस। क्लीन म्यूकस, म्यूकस इज अ वर्ड which stands for the dry mucus on the nose, on the face, plus the liquid mucus, बलगम को भी हम म्यूकस कहते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्म में हम इस तरह से वोकैबुलरी बहुत रोल प्ले करती है इंग्लिश लैंग्वेज को बूस्ट अप करने के लिए। हम ना सिर्फ आपके टॉकिंग स्किल्स पर काम करते हैं, हम आपकी राइटिंग स्किल्स पर भी काम करते हैं। बहुत सारे ऑफिस वर्कर्स होते हैं जिनको ईमेल्स करनी होती है, जीमेल्स करनी होती है, लेटर राइटिंग करनी होती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो वो कैसे नोट्स बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स पर और कैसे अच्छे से उनको टीचिंग में कैसे उनको बेनिफिट पहुंचा सकते, लाइक वो कैसे इसके थ्रू बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही उनकी राइटिंग स्किल्स, लेटर राइटिंग आपको सिखाते हैं, एप्लीकेशंस लिखना आप लोगों को गाइड करते हैं। हम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज के लिए और क्लास प्रेजेंटेशंस के लिए भी की पॉइंट्स और साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, इतनी सारी बातें हो गई हैं तो आई एम रियली श्योर यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि सिर्फ मैम ही मैम बोल रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जरूर कनेक्ट करूं और जरा हम देखें कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर किस नौयत के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास किस नौयत के पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूँ कि वो बताएं कि वो किस तरह के
बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है भाई, ताकि आप सबको आइडिया हो कि हमारे पास एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नंबर स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। कोई किसी प्रोविंस से, कोई किसी प्रोविंस से, कोई किसी की कोई एजुकेशन स्टैंडर्ड है। और फिर आप लोग देखिएगा कि माशाल्लाह सब में ही इम्प्रूवमेंट आएगी। ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट में ना इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है भाई। अच्छा, आप लोगों से इंट्रोडक्शन लेने से पहले बेटा लास्ट बात, कि हमारा जो इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, यानी हम आपके साथ क्या क्या चीजें करेंगे। हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है, यानी हम आपको कुछ पर्टिकुलर वीडियोस दिखाएंगे और फिर उससे पूछेंगे कि आप लोगों को इस वीडियो को देख के क्या आपको फील होता है कि आप अब इस वीडियो को खुद डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास ग्रुप डिबेट्स होंगे। देखिए बेटा, ये सब देख के घबराइएगा नहीं, कि हम स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज के हिसाब से चीजों को लेके चल रहे होते हैं। इसमें चीजें अप एंड डाउन हो जाती हैं। अगर कुछ स्टूडेंट का माशाल्लाह लेवल हाई है, हमें लगता है कि भाई वो स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है, वो बोल पा रहा है, तो हमें उसका उसके लिए कुछ अलग प्लानर रखना चाहिए, तो हम उनके लिए अलग एक्टिविटीज प्लान करते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बींग्स आर नॉट इन द सेम ग्रुप, राइट। सब ह्यूमन बींग्स का एब्जॉर्प्शन पावर, अडॉप्टिंग पावर डिफरेंट होती है। तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट वे में काम कर रहे होते हैं। यानी कि हम ये नहीं है कि भाई एक स्टूडेंट है, उसका स्टैंडर्ड नहीं है, कि अभी तो उसने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया, वो जुमले नहीं बना पा रहा, और हम अब उसको जुमले नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का लॉस करेंगे क्योंकि उनको प्रैक्टिस करनी है टॉकिंग की। ऐसा नहीं है। हम हर स्टूडेंट के साथ बैलेंस वे में लेके चल रहे होते हैं, ताकि हमारे हर स्टूडेंट को इस कोर्स से बेनिफिट हासिल हो, राइट। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंटली थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं, ताकि आप लोग सब एक्टिव हो सके और थोड़ा सा आप लोगों को जानने का मौका मिल सके कि आप लोगों का क्या एम है, व्हाट आर योर गोल्स एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस कोर्स। आप लोगों ने क्यों हमें ज्वाइन किया, ये हम आपसे जानते हैं, ठीक है भाई। अच्छा भाई, so it's an activity time and I really want all of you to participate। although हमारे पास यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं, हम उनको भी अपॉर्चुनिटी देंगे। साथ ही आप लोग जो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है और अपने बारे में हमें बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई मैम ये चीजें आप ऐड करें, मेरा वीक पॉइंट ये है, तो वो भी ऐड अप करवा सकते हैं, क्योंकि बेटा हमारे प्लानर में आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम वो जरूर ऐड अप करते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद जावेद है, ही वांट्स टू स्पीक एंड ही इज रेजिंग द हैंड। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन लें और उनके क्वेश्चंस कैरी करें। बेटा आप लोग अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे तो मुझे उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट आर योर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिफिकेशन। तो आपके इंट्रोडक्शन से पता चल जाएगा कि भाई आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप लोग किस हद तक इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हो, ठीक है भाई। सबसे पहले हम अनम्यूट कर रहे हैं मोहम्मद जावेद को, और आप में से किसी ने हेजिटेट नहीं करना, कोई इशू नहीं है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आप लोगों की मिस्टेक्स पर ही हमें काम करना है, जब भी आप लोगों को बोलना जरूरी है बेटा। ओके भाई, मोहम्मद जावेद, आई होप सो। ओके भाई, आई हैव अनम्यूटेड यू बेटा, यू आर फ्री टू स्पीक। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, प्लीज़ बेसिक बेसिक रूल्स तो बता दें, वो जो इंग्लिश के हैं, जो अक्सर होते हैं। हम जो सेंटेंसेस बना नहीं पाते, बेसिक रूल्स ही नहीं पता होते हमें। हाँ जी बेटा। अच्छा मोहम्मद बेटा, आज हमारा क्योंकि डेमो है ना, ये हमारी लेक्चर क्लास नहीं है बेटा, ये डेमो है। डेमो का मतलब होता है ओके जब हम ओके आपको गाइड कर रहे होते हैं कि हम अपने कोर्स में आइंदा आने वाले करंट डेज में जब आप हमें फाइनली ज्वाइन कर लोगे बेटा, तो हम आपको फिर कोर्स स्टार्ट करवाते हैं, है ना। बेसिक हो गया, एडवांस हो गया, ये हमारे लेवल होता है, ठीक है। परेशान नहीं हो, ये जस्ट डेमो है, आज हमारा सिर्फ डेमो था, क्लास नहीं है बेटा, आज हमारा लेक्चर नहीं है, ठीक है। ओके मैम। चलिए। अच्छा मोहम्मद जावेद बेटा, आप अपने बारे में कुछ बताना पसंद करोगे कि आपने ये कोर्स जी क्यों मैम, ज्वाइन। मैंने मैम हायर स्टडीज़ के लिए जाना है यूरोप, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो है ना ज़रूरी है मेरे लिए। ऑल राइट बेटा, इंशाल्लाह आपको बहुत इम्प्रूवमेंट फील होगी। साथ ही आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको ये भी फील होगा कि आपके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी सेंटेंस बनाने की, और आप स्पीकिंग कैपेबिलिटीज से भी
काफी हद तक आप में डेवलपमेंट हो जाएगी, स्पीकिंग स्किल्स भी आपकी डेवलप हो जाएंगे। थैंक यू मैम। यू वेलकम बेटा। चलो लेट्स मूव ऑन। अच्छा भाई, हमारे पास है अब सारा कामरान। आई हैव अनम्यूटेड यू बेटा, यू आर फ्री टू स्पीक। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम सारा। My name is Mrs. Kamran and I am a married. I have one son, mashallah. Professionally, I am a teacher. I teach primary and secondary classes. And why I joined this? Because I want to improve my English. That's it. All right, nice talking to you dear. And Thank you so much. you're welcome. Okay, so can you see, can all of you just hear what she said? She said she's professionally a teacher and she wants to improve her speaking skills, her fluency power. That's why she has joined us. So good to hear you, Sarah. And I'm sure after the completion of this course, you are going to have a very good command and grip on this language. Okay, now let's give a chance to Fatma. Fatma, where are you? You were raising the hand. Okay, so okay. Anyone else who is interested to join us and just have an introduction with us? अच्छा बेटा, यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि हमारे पास जो मिसेस कामरान थी, उन्होंने कहा शी इज प्रोफेशनली अ टीचर. सो शी सेड शी इज हैविंग अ सन. एंड अगर मैं उनकी टॉकिंग में बात, अगर उन्होंने जो स्पीक अप किया है, जो सेंटेंसेस उन्होंने बोले हैं, दो सेंटेंसेस वर एब्सोल्युटली राइट, but she had a minor mistake of article. Being a teacher and being used to of this language of English, I can just highlight big problems in those sentences where a teacher can also go wrong. ठीक है? So I'm just trying to say this कि ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर ऐसे कोई है जो फील करे कि भाई मैं बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है. आप सबने अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है. आप लोग उर्दू में भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारा बेसिक लैंग्वेज कोर्स है. सो वी आर गोइंग टू गिव द लेक्चर बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. सो यू गाइज आल्सो हैव अ राइट टू एक्सप्लेन योर क्वेरीज इन इंग्लिश एंड उर्दू बोथ. ठीक है? सो जिस तरह सारा ने सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है, जैसे एक माइनर आर्टिकल की मिस्टेक थी, तो उनको हाईलाइट इसलिए करना जरूरी थी बिकॉज शी इज अ टीचर. और इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि एक अ एंड द से भी एक सेंटेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है भाई? यस फातिमा. Assalamu alaikum, ma'am. Okay, walaikum assalam, Fatma. Sorry, ma'am, it was a connection issue. It's all right, dear. I can hear you. Okay, should I take a start? Yeah, of course. Okay, my name is Fatma and I am from Peshawar, about 21 years old. And dwelling into my education background, basically, I attended Al Mashriq Public High School, where I was the class topper and having a good academic record. And then I got admission in Global Girls Degree College. And in my college career, I also received different awards like the most regular obedient student. And also I was a topper there. Then after 12 years of education, I got admission in SBBWU, which is Shahid Benazir Bhutto Women University in Peshawar. And now I am a student there, a physics student. So this is a little bit my introduction. Okay, so good to hear about your academic record. And mashallah, I can see that you have always been an achiever till now. Yes, ma'am. So Fatima, what's your purpose of joining us? Mashallah, you are a star student. So what do you think that why you're joining us for the course? What's your main purpose? There are many reasons basically. First of all, as we know that English is a universal language and is spoken everywhere. So I want to speak also. I like English very much. And secondly, my family is educated, like all my brothers, and they are well educated, so they easily spoke English. So I have this fear of being judged by other and speaking in front of others. Your point. I got your point, Fatma. Thank you so much, Peter. Nice meeting you. I mean, nice having a talk with you. So, Fatma, so good to see such students who are
very hardworking and they want to work on their self furthermore. Very good, Fatma. Yes, ma'am. Welcome to the course, beta. I will feel glad if you join us. Thank you so much, beta. Okay, फातिमा ने माशाल्लाह तमाम कन्वर्सेशन इंग्लिश में की एंड सो गुड टू हियर हर. बट अगर हम देखें तो फातिमा ने भी माई ऑल ब्रदर स्पोक इंग्लिश कहा. स्पोक इज अ रॉन्ग वर्ड. स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और हम जब रेगुलरिटी की बात करते हैं तो स्पीक की बात करते हैं. तो यहाँ छोटी सी एक मिस्टेक थी. अदरवाइज हर ऑल सेंटेंसेस वर इन इंग्लिश और ऑल कन्वर्सेशन वाज टोटली इन इंग्लिश एंड आई रियली फेल्ट सो ग्लैड टू टॉक विद हर. सो बेटा देखिए, बात यह है कि हम माइनर मिस्टेक्स पर एक टीचर जब ऑब्जर्व करता है फिर उसको वजूहात बताता है, उस पर काम करता है तो इम्प्रूवमेंट होती है. ओके फातिमा, फातिमा एंड मिसेस कामरान प्लस मोहम्मद जावेद, सो थैंकफुल टू यू पीपल कि आप लोगों ने आगाज किया. माशाल्लाह और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं. चलें हम चांस देते हैं खुशबख्त को. मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा. जो ओके खुशबख्त, यू आर देयर, कैन यू स्पीक? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. यस डियर. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग वेल. मैं झंग से हूँ और मैंने रिसेंटली अभी आइल्स दिया था. मैंने सिंपल बीए किया हुआ है और मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरी स्कूलिंग बहुत डिस्टर्ब रही थी और मेरा उर्दू मीडियम था. लेकिन मुझे अब आउट ऑफ कंट्री अप्लाई करना है और मेरा आइल्स मुझे 6 बैंड्स रिक्वायर्ड हैं. इतने ज़्यादा तो नहीं है ये, लेकिन मैं 6 अचीव नहीं कर पा रही हूँ. मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ये. तो मुझे अपनी ग्रामर जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो ठीक करनी है, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है. So good to hear you, खुशबख्त. इंशाल्लाह. Okay, so अच्छा, after मुझे आपसे hearing एक बात खुशबख्त, और जी जी पूछना बोलिए. था. सॉरी, जी जी, मुझे पूछना नो था प्रॉब्लम. कि मैंने जो आइल्स दिया था ना, उससे मुझे ये पता चला है कि जो मैं राइट कर लेती हूँ ना, वो मुझसे हो जाता है, राइटिंग में कर लेती हूँ. बट हालांकि स्पीकिंग उसमें में मेरे लैकिंग है. टेंसेस का भी इतना इश्यू नहीं आता राइटिंग के दौरान. लेकिन जब मैं बोलती हूँ ना, तो मेरे सारे टेंसेस ग्रामर सब बिल्कुल ऐसे जैसे जीरो पे हो जाता है. लेकिन लिखते भी ये प्रॉब्लम नहीं आती है. मैंने अच्छा बेटा, 5.5 बैंड्स राइटिंग में लिए हैं, लेकिन स्पीकिंग पे बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. खुशबख्त बेटा, अगर आपको याद हो कि मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि हमारे जो सिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें हम आज तक लिखते ही तो आए हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. ऐसे ही है. आप जी और जी. हम कुछ और कंट्रीज की निस्बत आप देखिए, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लिखने में माशाल्लाह नंबर 1 है. हम सब, मैं सब की बात कर रही हूँ, है ना. लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, देखिए अगर एक डॉक्टर है वो रटा मारा है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो काम करने का तरकीब बिल्कुल डिफरेंट होती है. ये वही बात हो गई कि हमने घर में रेसिपी याद कर ली, लेकिन जब पकाने खड़े हो रहे हैं तो चीजें खराब भी हो रही हैं, चीजें तबाह भी ऐसे ही हो रही होता हैं. है. ऐसे ही है ना. बिल्कुल इसी ऐसे ही होता तरीके है. से इंग्लिश लैंग्वेज है, बचपन में रट्टे लगाए, अभी भी हमने लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स याद कर लिए हैं, लेकिन हम उस पे जब हम उसको प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं ना, परफॉर्म थ्रू हम्म. अवर टाइम, वो नहीं हो पा रही. तो बेटा इसीलिए तो उसको फ्रैंका लिंगुआ भी कहते हैं. लैंग्वेज ना ये एक, इस लैंग्वेज को हम कैसे स्टूडेंट्स को प्रोवोक करते हैं कि आपने बोलना है. हम प्रेशराइज करते हैं, हम उनके कैसे कि दुखती रग पर हाथ रख रहे होते हैं कि आपको बोलना हम्म. है. हम प्रेशर हम्म. डाल रहे होते हैं स्टूडेंट्स पे. तो और कुछ ये है कि इन्वायरमेंट भी नहीं है. मेरा ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, कुछ ऐसे फ्रेंड नहीं है कि मैं जिससे बात कर सकूं, या घर में भी कुछ ऐसा नहीं है. इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था कि मैं यहाँ पे बात कर सकूंगी. इंशाल्लाह बेटा आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे. हम एक्टिविटीज इसीलिए ही अरेंज करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी ग्रामर बेहतरीन होती है. आप उनको रिटन स्ट्रक्चर्स हम देते हैं, वो माशाल्लाह एक डॉट मिस्टेक नहीं करते, बट व्हेन इट कम्स टू द कन्वर्सेशन they will हम्म. speak 3 to 4 sentences and after that they will be starting okay this shows सेम. that they are having a lack of vocabulary, or might be they are having words in their mind but they are not capable of delivering them their words through their tongues. So हम्म. Khushbuk, we are going to work on this. Thank you so much, Khushbuk. Nice talking थैंक to यू. you. ओके ओके. बेटा, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हम हर स्टूडेंट को नहीं अटेम्प्ट कर सकते, ये डेमो है, ऑब्वियसली लेक्चर क्लास नहीं है बेटा. तो अब हम बढ़ते हैं अपने कोर्स कंटेंट की जानिब. इंशाल्लाह आप सबको ड्यूरिंग लेक्चर जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी. आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को ये फील हो कि मैम ने उनको चांस दिया, हमें नहीं दिया. बेटा थोड़ा सा हमारे पास टाइमिंग्स का इश्यू होता है और उस टाइमिंग्स को हम के लिए माजरत है. लेकिन जब लेक्चर्स होते हैं तो ऑब्वियसली हमें हर स्टूडेंट के ऊपर आई रखते हैं. हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वहां भी हम जवाब दे रहे होते हैं आप लोगों की बातों को. ये नहीं है कि आज डेमो में चांस नहीं मिला तो लेक्चर्स में नहीं मिलेगा. लेक्चर्स में आप सबको चांस मिलेगा.
ऑल तो टाइम कम होगा लेकिन फिर भी चांस मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि हमारे पास और चांसेस होते हैं इंटरेक्ट होने के। बट यहाँ पर क्योंकि ये डेमो है हम बहुत लेंथी नहीं कर सकते, टाइम लिमिटेशंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहली बात है, इफ यू आर having a command in English language, if you're having a grip on English language, you are the king in this world, especially in Pakistan. अगर आप पर इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा कमांड हासिल है तो आप समझे कि आप किंग हैं, ठीक है। एक बंदा है वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है और एक नहीं है। एक बच्चा है उसने जस्ट मैट्रिक किया है और एक अंकल है वो माशाल्लाह मास्टर्स एमफिल पीएचडी है फर्स्ट पे, और अंकल इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, बच्चा बोल पा रहा है। या आप एक मिसाल ले लें, कैम्ब्रिज स्टूडेंट है और एक माशाल्लाह मास्टर्स स्टूडेंट है। कैम्ब्रिज के स्टूडेंट जिसने रिसेंटली ओ लेवल्स किया वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है, और जो मास्टर्स के अंकल हैं वो नहीं बोल पा रहे। तो हम हाईली क्वालिफाइड दोनों, चले बच्चे को छोड़ें, दोनों की सेम एज है, दोनों अंकल हैं, दोनों सेम क्वालिफाइड हैं, और दोनों सेम क्वालिफाइड नहीं है, सॉरी, दोनों की एज सेम है। एक की क्वालिफिकेशन मास्टर से, एक की मैट्रिक है। फर्ज करें मैट्रिक वाले जो अंकल हैं वो ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं एज कंपैरिजन टू द मास्टर्स वन। तो भाई हम किसको वेल एजुकेटेड समझेंगे? डिग्रीज तो हाथ में लेके कोई नहीं घूम रहा होता, हम उसको वेल एजुकेटेड प्रेफर करेंगे जिस बंदे की स्पीकिंग पावर में एक बहुत अच्छा सा हमें एक्सेंट नजर आ रहा है, बहुत अच्छे से कमांड नजर आ रहा है, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ही इज वेरी एजुकेटेड, ही इज फ्रॉम अ वेरी हाईली क्वालिफाइड बैकग्राउंड, इजंट इट? ऐसी बात ना हम। और भाई जो इंग्लिश बोल रहे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी कुछ और ही होता है। आप अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश बोल रहे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस, उनकी पर्सनालिटी में एक अलग ही चार्म्स नजर आ रहे होते हैं। ऐसी बात है, बाहर कंट्रीज से जब हमारे अपने ही पाकिस्तानी आ रहे होते हैं तो उनकी पर्सनालिटी में भी वो डिफरेंस नजर आ रहा होता है। तो बेटा इंग्लिश लैंग्वेज से आप लोगों के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है हर लेवल पर, चाहे आप बच्चे हों, बड़े हों, वर्किंग पर्सनालिटी हो या ना हो। इंग्लिश लैंग्वेज से ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है भाई। चलें, यहाँ पर फिर मैंने बोला है, और चूंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो हैंड रेज कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा एक छोटी सी एक्टिविटी करें। लेकिन उस एक्टिविटी से पहले मैं आप लोगों को जल्दी से कोर्स कंटेंट शेयर कर दूं कि हमारी एक ये जस्ट एक हमने एक रफ कोर्स आउटलाइन बनाई हुई है, और इस रफ कोर्स आउटलाइन को हम एज अ डेमो में प्रेजेंट जरूर करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत नो हाउ हो कि हम क्या करेंगे और स्टूडेंट्स का किस तरीके से हम कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेंगे। बेटा हमारे पास ताकि आप लोग ऑडियंस में काफी बड़ी तादाद के लोगों के दरमियान भी जब खड़े हों और कोई वर्ड बोल रहे हो या कोई सेंटेंस बोल रहे हो तो आपको फुल गारंटी हो कि मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये वाला कॉन्फिडेंस हो आप में। जैसे माशाल्लाह फातिमा ने हमें कहा कि मैम मुझे अश्योरिटी लेनी है, मुझे अपनी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव करनी है कि मुझे ऐसा फील हो कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक हो और मैं एक रेप्यूटेबल पर्सन बनूं, किसी के लिए लाफ्टर का पैकेज ना बनूं। ऐसी बात है, हर इंसान को होता है ना कि भाई अगर आपको श्योरिटी है कि मैं सही बोल रही हूँ तो आप कभी भी मास्टर में मजाक का या हंसी का बाइस नहीं बनेंगे। ऐसी बात है अपर लेवल्स पर। बेटा हमारे पास टोटल 20 लेक्चर्स हैं। पहले लेक्चर में हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है। हम दुनिया में कहीं भी जाएं, हम इवन हमारे पास बराबर में किसी व्हीकल में ही हम ट्रैवल कर रहे हो, कोई बराबर में खड़ा भी हो तो हम उससे सबसे पहले तो उसका नाम सलाम दुआ कर रहे होते हैं। ऐसी बात है, तो इंट्रोडक्शन देना तो हर बंदे को आना चाहिए। फिर हम इंट्रोड्यूसिंग ज़रूर इंट्रोडक्शन करना सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, साथ ही हम स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे कैपेबिलिटी नहीं रखते कि वो बोल सकें, हम उनके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर्स अरेंज करते हैं, बेसिक ग्रामर्स, बेसिक टेंसेस, बेसिक चीज़ें करवा रहे होते हैं। ये हमारे पहले लेक्चर की स्टोरी है। आगे हमारे पास वक्त के साथ साथ लेक्चर्स जो जो बढ़ते जाएंगे चीज़ें एडवांस के साइड पर जाती जाएंगी, ठीक है। हमारे पास लेक्चर 2 जो होगा उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को कुछ डूज एंड डोंट्स बताएंगे, यानी हम आपको बताएंगे कि भाई कैसे वर्ड्स आपने बोलने हैं और किन वर्ड्स को आपने अवॉइड करना है। क्योंकि आजकल भाई हमारे पास लेम टॉकर्स बहुत आ गए। लेम टॉकर्स का मतलब है कि कुछ लोग अपने आप को जस्ट नुमाया करने के लिए, जस्ट अपने आप को शो ऑफ करने के पर्पस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे होते हैं और इन्वायरमेंट में ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स डिलीवर कर रहे होते हैं जिन वर्ड्स का दूर दूर तक इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो हम अपने स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं कि भाई आपने ये वर्ड्स यूज करने हैं, ये वर्ड्स नहीं यूज करने, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है,
ठीक है। सेकेंडली, बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ फ्रीक्वेंटली गलतियां कर रहे होते हैं, हम उनको वो भी हाईलाइट कर रहे होते हैं। साथ ही हम स्टूडेंट्स को वर्बल प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं, हम उनको स्पीच दे रहे होते हैं, और एक्स्ट्रा फिर हम यहाँ पर कुछ बेसिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा लेक्चर्स अरेंज करते हैं लेक्चर 2 के बाद भी। अच्छा, हमारे पास लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बाद एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी होते हैं। बाकी फर्दर लेक्चर्स में हम क्लास वर्क ज्यादा फोकस रखते हैं क्लास लेक्चर्स पर, बट 1 एंड 2 के बाद हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स पर ध्यान जरूर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बेटा हम लोग देखें एज अ मेंटोर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरी मेमोरी के मुताबिक अभी मोहम्मद जावेद ने बात की, मिसेस कामरान ने बात की, फातिमा ने बात की, राइट। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरीके से हमारे साथ टॉक किया, बात की, तो हमें इनके नाम भी याद रह गए। और साथ ही जब वक्त के साथ साथ जब हम स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, हमें इंडिविजुअली पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है। हम साथ ही हमारे पास प्लानर होते हैं, हम नोट डाउन कर रहे होते हैं, तो हम फिर एक्स्ट्रा लेक्चर्स जो अरेंज करते हैं वहां पर उनको गाइड कर रहे होते हैं कि भाई आपको इस चीज पर ज्यादा फोकस रखना है, आपका ये पोर्शन ज्यादा वीक है। जब तक हम स्टूडेंट्स में 2-3 लेक्चर्स में हम स्टूडेंट को समझ जाते हैं, सबसे हम नो हाउ हो जाती है, फिर हम आगे अपने लेक्चर्स में टॉपिक्स पर मेन फोकस रखते हैं। ये बात हो गई हमारे लेक्चर 3-4 में, आगे हम बढ़ते रहते हैं साथ साथ, ये हमारा लेक्चर्स हैं। और साथ ही बेटा हम मजीद अगर अपने आगे लेक्चर्स पर बढ़ें, 4-5 तक हम अपने स्टूडेंट, या 5-6 तक हमारे स्टूडेंट इतनी कैपेबिलिटी माशाल्लाह एक्स्ट्रा लेक्चर्स के बाद लेक्चर 1-2 के बाद इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं जो बिल्कुल लो टाइप पे हैं, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम सेंटेंस नहीं बना सकते, उनमें सेंटेंस बिल्डिंग पावर डेवलप हो जाती है 4-5 क्लासों में ही। तो माशाल्लाह हम उनको एक्टिविटीज देना शुरू कर देते हैं। जो हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हम डिबेट्स करवाते हैं आपस में, ताकि जैसे हमारे पास अभी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा मैम मैं बोलना प्रैक्टिस करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं है। ऑब्वियसली बेटा जाहिर सी बात है, हमारे पेरेंट्स ने उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ है, हमारे पाकिस्तान में इतना इंग्लिश लैंग्वेज को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। तो ये आप बहुत सारे लोगों को ये होगा कि भाई हमें कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिले जहां हम प्योर इंग्लिश में बात कर सकें, खुल के बात कर सकें। तो आप लोगों को टाइम दिया जाता है कि आप लोग मुझसे कन्वर्जेशन करते हैं, और फिर मैं आप लोगों की मिस्टेक्स भी हाईलाइट कर रही होती हूँ, और साथ ही आप लोगों को टाइम दे रहे होते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा बेटा हम वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉडकास्ट, हमारे पास मूवीज होती हैं, और हम फिर उसके थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास अब तक के लेक्चर्स में हम क्या क्या करवा रहे होते हैं, ये सब बेसिक चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है भाई। ये नहीं सोचना आपने कि भाई मैम बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने हर स्टूडेंट के मुताबिक इन चीजों में चेंजेस लाते हैं। ये फिक्स्ड प्लानिंग नहीं है, ये फिक्स्ड आउटलाइन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें चेंज की जाती हैं। हम रैंडम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, हम रैंडम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि भाई आप, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते कि वो बात कर सकें। आप देखिए माशाल्लाह यहाँ पे हमारे पास 31 पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे यहाँ आप में से जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, या शायद आज फर्स्ट डे है तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम हर बच्चे को प्रोवोक कर रहे होते हैं कि भाई आपने बोलना है। ठीक है भाई। ये 11 लेक्चर्स तक की कहानी हो गई। ये जस्ट मैंने आपके 11 लेक्चर्स तक बेटा शेयर किया है। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी देकर हम थोड़ा सा आप लोगों के माइंड को एक्टिव करें। और छोटी सी एक एक्टिविटी है जो स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि भाई वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को आजमा सकते हैं कि भाई मैं बोलूं और देखो मैम मेरी कितनी मिस्टेक्स निकाल पा रही हैं, और क्या ये मेरे लिए कोर्स बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स ये फील करते हैं, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा मैम मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए बोलने का, तो ये एक्टिविटी उन स्टूडेंट्स के लिए है कि आप लोगों को मैं जज करना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये एक्टिविटी कर पाते हैं। जो ये एक्टिविटी कर सकते हैं उनसे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि भाई माशाल्लाह वो स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं कि हाँ उनको ये प्लेटफॉर्म वो सिर्फ इसलिए यूज करना चाह रहे हैं, वो इसलिए यूटिलाइज कर रहे हैं इस कोर्स को ताकि वो जस्ट स्पीकिंग को एनहांस कर सकें। बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर मैंने आपको दी है। आप लोगों को इस पिक्चर से क्या फील होता है कि ये पिक्चर से आप, जैसे हम किसी शादी में जाते हैं, हम लोगों घर आते हैं तो हमें एक सिनेरियो पूरा बयान कर रहे होते हैं कि भाई अपनी फैमिली में सबको बता रहे होते हैं भाई मैं वहां शादी में गई थी, इस शादी में लोगों ने ऐसी ड्रेसिंग की हुई थी, ब्राइड ऐसी थी, ग्रूम ऐसी थी, हम बयान करते हैं ना वहां का हाल। इसी तरीके से यहाँ पर एक पिक्चर है
आप लोगों को क्या लगता है इस पिक्चर को देख के कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को इस पिक्चर के बैकग्राउंड से क्या फील हो रहा है आपको? लोग खुश नजर आ रहे हैं? खुश नजर आ रहे हैं तो क्यों नजर आ रहे हैं? आपको एक इमेजिनरी स्टोरी बना सकते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर आप जो कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं। अच्छा बेटा राबिया, आपका क्वेश्चन आया है। राबिया ने कहा है कि मैम फीस क्या है इस कोर्स की? बेटा हमारे पास जो हमारी मैनेजर है, जैसे ही मैं अपना डेमो एंड करूंगी, ये सवाल इंशाल्लाह आपको वो जरूर गाइड करेंगी। आप लोगों के ये सवाल आपको जरूर अटेम्प्ट करेंगी, ठीक है? और ये क्वेश्चंस को आपको अभी डेमो के बाद फौरन फौरन बताएंगे। आप लोगों की फीस, आप लोगों का कोर्स कब से स्टार्ट होगा, ये भी आप लोगों को वो बताएंगी, ठीक है बेटा? अच्छा भाई, अब आप लोग चैट बॉक्स में बेशुमार सवालात कर सकते हैं बेटा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी आई चारों तरफ रखूं और आप लोगों की क्वेरीज को ज्यादा से ज्यादा सॉर्ट आउट करूं। आई थिंक राबिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या आपने पहले कोर्स लिया है? यस बेटा, हमारी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं और हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि कभी भाई किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाए और इमरजेंसी की सूरत में वो क्लासेस ऑन स्पॉट नहीं ले सके, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को दिए जाते हैं आरफा, सो दैट आप लोग उसको बाद में भी सुन सकें। या ऐसा भी होता है कि कुछ मिस्टेक आपको फील होती है कि भाई मैम ने क्लास में ये कहा था, मुझे ये समझ आया है, तो आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर से मैच कर सकते हो, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं बेटा। ओके भाई, ओके राबिया। अच्छा आप कर रहे होगे बेटा, शायद मेरे पिछले कोर्सेज में कोई राबिया हो, मुझे उस चीज से याद आया। अच्छा भाई बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर है। कौन इस पिक्चर को एक्सप्लेन करना चाहेगा? कौन नरेट करना चाहेगा? ओके, हम फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेंट्स जो हैंड रेस कर रहे हैं, रिदा फातिमा भी आई थिंक हमारी पहले स्टूडेंट रह चुकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलें भाई, लेट्स गिव एन अपॉर्चुनिटी टू दीस स्टूडेंट्स। हेलो रिदा, कैन यू हियर मी? Okay, I have unmuted two of the students, Junaid and Rida, but none of them are responding. So I think I should give some. Okay, Junaid, you are speaking. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Walaikum assalam. Beta, your voice is too slow and it's quite difficult for me to hear you. आपकी आवाज बहुत slow आ रही है, थोड़ा loud बोलें। ठीक है। जी जी, अब थोड़ी बेहतर है, बोले बेटा। It's me, Junaid Ahmed, son of Bashir Ahmed, and I am doing currently MBS. Okay, Uh, okay. I joined because of मेरा इंग्लिश जो है बहुत कमज़ोर है, स्पीकिंग मसला बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन Okay. किया। Okay. So Junaid, you are doing your MBBS from where? Are you doing it from Interior Sindh, Larkana? No, I am from KFK, Abbottabad Okay. International. ऑल राइट बेटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम जुनेद, आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी। मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे एमफिल इंग्लिश इन इंग्लिश भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो नहीं बोल पा रहे होते हैं। सो हम आपकी टॉकिंग पर, आपके एक्सेंट्स पर, साथ ही आपके बेसिक सेंटेंसेस पर बेशुमार मेहनत करेंगे। जी जान लगा देंगे कि एटलीस्ट आप अपनी स्पीकिंग में इतने केपेबल हो जाओ कि आप एक जुमला प्रॉपरली बोल सको। बिल्कुल जी, बस यही जो है यही कि आप ग्रुप्स भी अरेंज करें कि एक दूसरे से डिस्कशन भी जो स्टूडेंट्स करें जी जी, और इस तरह आप गाइड करें तो इंशाल्लाह हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ऑफ कोर्स बेटा, मैंने आपको कहा ना कि हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंग्लिश लैंग्वेज पर अगर स्टूडेंट्स फोकस करते हैं तो फिर उनको वो एंजॉय भी करते हैं इस कोर्स को, और साथ ही ये कोर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आजकल के दौर में एजुकेटेड एंड क्वालिफिकेशन का ताल्लुक इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत है। जो इंग्लिश अच्छे से बोल पाता है, वो अगर क्वालिफाइड ना भी हो तो लोग उसको क्वालिफाइड कंसिडर करते हैं। ऐसी बात जी मैम, बिल्कुल यही बात है ना? तो इंशाल्लाह बेटा जुनेद, हम आप पर जरूर काम करेंगे। ओके जुनेद, थैंक यू। चले भाई, अब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा, आई मीन म्यूट कर रही हूँ। और कोई स्टूडेंट है जो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके, बेशक 2 सेंटेंस बोले, 1 सेंटेंस बोले, जो इंटरेस्टेड हो, यू आर फ्री टू स्पीक। यस सरिश, वालेकुम अस्सलाम। यस सरिश, Hello. आई एम हियरिंग यू बेटा, यू कैन स्पीक। Hi, ma'am. My name is Ali, and I am 18 years old, and I am student of first year.
All right. From which province do you belong to? Punjab. All right, all right. ठीक है. So, अच्छा. Nice talking to you, beta. Why you have joined us for this course? You are a student, so I am sure for the basic of your language, you want to improve your speaking skills, right? Okay. अच्छा बेटा, आप लोगों से जब इंशाल्लाह आप लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग अपने ट्रू नाम से अपना ये चीज जो आपका असली नाम है आपने वो उससे पार्टिसिपेंट नेम में ज्वाइन करना है, ताकि आप लोगों के नाम मुझे याद हो जाए और आप लोगों की मिस्टेक्स हाईलाइट करने में मुझे इजी रहे. ठीक है बेटा? ओके रिदा, आई हैव अनम्यूटेड यू. हेलो. Can you hear me? Yeah, I can hear you clearly. So I want to say something about this picture. According to me, I think so that there are different friends who are doing get together and they are taking selfies and pictures and enjoying. Very well done. Excellent. Do you want to add up some more? No, I just want to give my intro. Can I? Yeah, sure. Okay, my name is Rida Fatma. I am from Sargodha, Punjab. I have recently done my graduation in English, and I want to improve my English. I have been doing practice of English for 1 year. I am doing a lot of practice. I am doing a lot of practice, but I am still not so fluent. I want to improve my English, and I have another query. That could you please guide me with the price of this course and timings? Yeah, beta, of course. Your such kind of queries regarding the timings, regarding the course will be given by the manager, inshallah. As I will end the demo, she will just guide you all about the course, about the course timings, fees. ठीक है? इसके बारे में आपको हमारी जैसे ही मैं एंड करूंगी वो आपको जरूर गाइड करेंगे. ठीक है? Okay, thank you so much. Okay, भाई, you're welcome. ओके भाई स्टूडेंट्स, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आ रहा है. डोंट वरी, ये चीज़ आपको बता दी जाएगी. अच्छा भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है अगेन, और हम यहाँ पर चाहते हैं कि आप लोगों को कोई भी सवाल मजीद है कोर्स से रिलेटेड तो आप लोग फ्री हैं और आप लोग अपने सवालात को हमारे पास रिकॉर्ड करवा सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे चैट बॉक्स में, क्योंकि आई एम श्योर कि मैं सबको चांस तो नहीं दे सकती हूँ बेटा, है ना. टाइम शॉर्ट है, डेमो है. इंशाल्लाह लेक्चर क्लासेस में ज़रूर हम इस चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. आप लोगों के पास और कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन चैट बॉक्स में. हम टॉकिंग में टाइम देंगे तो बेटा फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है? क्योंकि हम लोग लाइव जा रहे हैं, इट्स अवर लाइव डेमो. टाइम बेटा बहुत शॉर्ट होता है. यहाँ पर आई गेस अब हम अपना हैंड ओवर कर देते हैं. आई एम श्योर कि कोर्स का डेमो जो था, आज हमारा जो इंट्रोडक्शन था एक दूसरे के साथ, इस कोर्स के हवाले से जो नॉलेज मैं आप लोगों को दे सकती थी बेटा, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. एंड बीइंग अ टीचर, एक हमेशा एक अच्छे उस्ताद का काम होता है कि वो हमेशा ऑनेस्टली अपने स्टूडेंट के साथ मेहनत करता है. एंड क्योंकि उस्ताद वही अच्छा होता है जिसको बाद में भी स्टूडेंट्स याद रखें. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ प्राउड टीचर बिकॉज द स्टूडेंट्स रियली गिव मी लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट. और रिस्पेक्ट की वजह भी यही है, कहते हैं ना कि आप किसी को कुछ दोगे तो आपको इन रिटर्न कुछ मिलेगा. तो मैं अपनी नॉलेज और अपने जो क्वालिटीज के थ्रू अपने स्टूडेंट्स पर काम करती हूँ, जो मैं उनको देती हूँ इन रिटर्न वो मुझे रिस्पेक्ट और बहुत प्यार देते हैं. इंशाल्लाह आप लोग भी जब यहाँ से जाएंगे, ये कोर्स लेंगे, तो आप लोग भी बहुत सेटिस्फाइड होंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे, इम्प्रूवमेंट बहुत आएगी. दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड एंड this is all about the course. Okay, Numaila, I think she was also the student last time. I don't know if it's so or not. Yes बेटा अरफा, ऑफ कोर्स हमारे स्पीकिंग स्किल्स में कॉन्फिडेंस खुद डेवलप हो जाता है जब हम ग्रामर्स, जब देखिए हम उर्दू बोल रहे हैं, हम उर्दू में क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं? क्योंकि हमें क्या है कि हम बचपन से ये लैंग्वेज सुनते चले आ रहे हैं. अब जब बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब लोगों का ये होता है कि मैम वो लैंग्वेज तो हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ऐसा हुआ है.
हमारे इतना कमेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज तो इतना टाइम नहीं लेती, इतना टाइम नहीं हुआ हमें अभी सीखते हुए और बोलते हुए, सिर्फ 20 क्लासेस में क्या हम बोल पाएंगे। तो मेरा यही कहना होता है कि बेटा देखो 100% एश्योरिटी तो हम नहीं देते, लेकिन जब आप माशाल्लाह बड़े स्टूडेंट्स हो, आप लोग बड़े हो, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि भाई मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हुई है और अब मुझे अपने ऊपर कैसे और काम करना है, राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक शेफ जो होता है या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जब एक बच्ची छोटी होती है उसको कुकिंग सिखा रहे होते हैं, तो हम उनको बेसिक चीजें बता देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो बड़ी बड़ी रेसिपीज बनाने के काबिल हो जाती है। वो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस दिए जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप लोगों को खुद अपने आप पर भी काम करना आ जाता है। और आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों के अंदर वो चीज डेवलप हो जाती है, आप लोगों की आदत बन जाती है, आप लोगों को आइडियाज एडवाइजेस हम दे रहे होते हैं कि किस तरीके से आप इस कोर्स के खत्म होने के बाद भी अपने आप पर काम करना जारी रख सकते हैं। ठीक है। Okay, Numaila was my recent student. Thank you so much, Numaila, for still remembering. मुझे ऐसी गट फीलिंग्स आ रही थी कि कोई ना कोई यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट है। रिदा फातिमा के नेम से मुझे याद आया कि माइट बी शी इज द स्टूडेंट। और नुमाइला, फौरन मुझे नुमाइला जमील के नाम से याद थी। थैंक यू सो मच नुमाइला फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन, एंड इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव you again in this in the demo. And all the best to all of you. Either you are joining us for the course, and even if you are not joining us for the course, so I hope that inshallah you will get some other sources जहाँ से आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकें। और आप लोग माशाल्लाह बड़े हैं, समझदार हैं, तो अपने लिए हमेशा अच्छा एक्शन, अच्छा मूव करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच all of you, and inshallah the manager is going to guide you. Thank you so much Numaila, and I miss you guys also a lot, क्योंकि आप लोग मेरा पहला बैच थे और बहुत ज्यादा माशाल्लाह आप लोगों ने रिस्पेक्ट दी, बहुत ज्यादा प्यार दिया। सो दैट वाज वेरी मेमोरेबल फॉर मी। थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस अगेन। और फॉर और कोर्सेज बेटा आई डोंट नो, बट यहाँ पर कोर्सेज एडिफाई में और दिए जाते हैं बेटा, लेकिन आई डोंट नो कि और कौन कौन से कोर्सेज हैं, वो आपको मैनेजर सब गाइड कर देंगे। यहाँ पर मैं अपनी कन्वर्सेशन को एंड करती हूँ। इस टाइप की क्वेश्चंस आप इंसिया से कर सकती हैं। शी इज गोइंग टू जॉइन अस। सो अल्लाह हाफिज एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much, beta. She's going to alert you about the fee schedule, about the timing. Thank you so much, Numaila, and miss you again, dear, and welcome again. So thank you so much. चले भाई, यहाँ पर हम अल्लाह हाफिज करते हैं। नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू। Insia, if you are there, you may join these right now, the demo, so that the regarding the fee schedule and timings can be sorted out. Thank you so much, all of you. Allah Hafiz. Have a good day, everyone. हेलो एवरीवन, मैं आप लोग को जो है वो इस कोर्स के टाइमिंग और डेज बता देती हूँ। हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है मंडे से, दिस कमिंग मंडे। तो ये हमारी जो टाइमिंग्स हैं वो है 8 to 9 PM, और मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे इसके डेज हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो ये हमारे डेज हैं, और हमारी जो टाइमिंग्स हैं वो 8 to 9 PM है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस कोर्स की ये हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, हर क्लास की जो है वो रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। लाइक लाइव क्लासेस तो होंगी ही होंगी, बट साथ में रिकॉर्डिंग भी दी जाएंगी आपको। तो अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो इसका इतना टेंशन नहीं है, बिकॉज रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी प्राइस जो है वो 2000 रुपीज है। आई गेस 2500 है, आई एम नॉट श्योर। वो आपको रिस्पॉन्स मैनेजर बता देंगे आपकी, वो आपको उनसे ही पूछनी पड़ेगी। और इस कोर्स का जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, वो लेकिन वो एंड में दिया जाएगा। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लें, बिकॉज जो मेन चीजें थी वो यही थी जो मैंने आपको बताई है। डेज, टाइमिंग, सर्टिफिकेट, यही मेन चीजें थी। एडिफाई ट्रेनर्स में जो है वो और भी कोर्सेज होते थे, जैसे कि कंटेंट राइटिंग और फ्रीलांसिंग,
ये भी कोर्सेज होते थे, ग्राफिक डिजाइनिंग भी होते थे, बट अभी हमने उसको ब्रेक दिया हुआ है, अभी हम वो नहीं करवा रहे हैं। उसकी डिटेल्स आपको ज्यादातर आपके रिस्पॉन्स मैनेजर की बता देंगी। फीस का पे करने का तरीका ये है कि आप इजी पैसा, जाज कैश या बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं। पेमेंट अकाउंट आप अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से ले सकते हैं और वो आपको बता देंगे। इसके अलावा जो टाइमिंग हमारी है वो है, मैं आपको टाइमिंग कंफर्म कर देती हूँ एक बार देख के। सॉरी, अच्छा, हमारी टाइमिंग जो है वो 8:30 बजे की है। सॉरी, 8 से 9 नहीं है, 8:30 बजे है। 8:30 से 9:30 या जितना लंबा होता है, लाइक जितनी लंबी क्लास होती है वो होगी। और बाकी आई होप कि आप लोग के कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। मैंने आपको सब जवाब दे ही दिए हैं ऑलमोस्ट। और कोर्स से रिलेटेड, डेमो से रिलेटेड तो आपको ऑलरेडी मैम जो है वो बहुत अच्छा समझा चुकी हैं, बहुत अच्छी तरीके से बता चुकी हैं कितनी एक्टिविटीज होने वाली हैं, क्या तरीका होगा पढ़ाने का, होमवर्क भी दिए जाएंगे, हर चीज लाइक होगी। तो आई होप कि आप लोग जो है वो अपने आपकी अपनी इनरोलमेंट करवा लेंगे आज या कल में, बिकॉज मंडे से हमारी क्लासेस हैं। एंड आई होप टू सी यू ऑल इन आवर फर्स्ट क्लास। तो खुदा हाफिज एवरीवन। कोई और क्वेश्चन हो आपका तो अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से पूछ सकते हैं। ठीक है, चले, खुदा हाफिज।